मोदी जी यानी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी चीन गए हुए हैं। अभी लगभग 2 महीना पहले तक जो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और जितने भी भाजपा के लोग हैं, सब लोग चीन के खिलाफ थे। क्यों खिलाफ थे? आपने देखा कि चीन जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें पाकिस्तान का साथ दिया था। जो भारत के सैन्य अधिकारी हैं उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान से नहीं लड़ रहे हैं। जो लड़ाई चल रही थी तो उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान से नहीं लड़ रहे हैं, हम किससे लड़ रहे हैं? हम चीन से लड़ रहे हैं। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि जो पाकिस्तान लड़ रहा था, जो विमान या रॉकेट या जो ड्रोन है वो सब चीन दे रहा था, उसको चीन सप्लाई कर रहा था और वो चीन में बना था। इसलिए अधिकारी कह रहे थे कि नहीं, हम चीन से लड़ रहे हैं। और पूरा चीन क्या कर रहा था? पूरा साथ दे रहा था। किसका? पाकिस्तान का। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, केवल 2 से ढाई महीना तक हुआ है, चीन पूरी तरह से साथ दे रहा था। किसका? पाकिस्तान का। अब हमारे प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान गए, सॉरी चीन गए। जो प्रधानमंत्री जी हैं वो चीन गए हैं और मीडिया क्या दिखा रहा है कि चीन भारत के प्रधानमंत्री के लिए कारपोरेट बिछा रहा है, रेड कारपोरेट बिछा रहा है, मानी स्वागत कर रहा है। देखो मीडिया इतना जल्दी क्यों बदल जाती है? बहुत जल्दी बदल गई। अभी कुछ दिन पहले मीडिया बुरी तरह से यानी पूरी तरह से चीन के खिलाफ थी। क्यों खिलाफ थी? इसका देखो, ये चीन कभी भी भारत का नहीं हो सकता, ये तो मान के चलिए। चीन भारत का हमेशा दुश्मन है और दुश्मन रहेगा। चीन कभी भी दोस्त नहीं बन सकता। हाँ, रूस को मानिए, रूस हमेशा भारत का साथ देता है और वो दोस्ती के लायक है। बाकी चीन दोस्ती के लायक नहीं है। लेकिन गोदी मीडिया क्या कर रहा है? प्रचार करने में लगा हुआ कि मोदी जी के लिए चीन में रेड कारपोरेट बिछाया जा रहा है। अब आइए यहाँ आते हैं ट्रंप के यहाँ, जो अमेरिका है। अमेरिका में 11 साल में मोदी जी ने 10 बार गए अमेरिका की दौरा किया। 11 साल में 10 बार दौरा अमेरिका का। लेकिन अमेरिका ने क्या किया? और जब भी मोदी जी ने प्रचार भी किया, चुनाव में उनका प्रचार भी, ट्रंप का प्रचार किया और हमारे देश में हमन, उसके लिए हमन होते थे ट्रंप के लिए। लेकिन अब इस समय क्या कर रहा है ट्रंप? टैरिफ पे टैरिफ लगाया जा रहा है। पहले 25% टैरिफ लगाया, फिर कहा कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, फिर क्या किया? फिर 25% टैरिफ लगा दिया। कह रहा कि जब तक आप हथियार और तेल खरीदना बंद नहीं करेंगे रूस से, तब तक ये टैरिफ नहीं हटेगा। तो अतिरिक्त शुल्क लगाया है। क्या? ये तेल के लिए लगाया है। तेल और हथियार रूस से न खरीदे भारत, इसलिए उसमें अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया। तो तेल का जो है, जो तेल कंपनियां हैं वो क्या हैं? अडानी अंबानी की। उनके मुनाफे के लिए भारत क्या कर रहा है? इतना बड़ा रिस्क ले रहा है। 50% टैरिफ बहुत ज़्यादा मायने रखता है। हम किसी वस्तु को निर्यात करते हैं, मान जो कपड़ा उद्योग हो गया, यहाँ से कपड़ा जाता है क्या? अमेरिका जाता है और वहाँ पे बिकता है। और जो कंपनियाँ होती हैं भारत में अच्छे मुनाफे कमाती हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गया और भी सामान है, क्या होता है? यहाँ से क्या होता है? अमेरिका में जाता है, यानी भारत से निर्यात होता है और वहाँ पे जाके उसको बेचते हैं और वहाँ से अच्छा मुनाफा मिलता है। अब इसमें क्या हो गया? पहले से कुछ तो टैरिफ रहा होगा, क्योंकि देश में दूसरे देश में जा रहे हैं तो कुछ टैरिफ
वहाँ पे कुछ टैक्स देना पड़ेगा। अब अमेरिका क्या किया है, 25% टैरिफ लगा दिया और इसके बाद फिर 25% टैरिफ बढ़ा दिया, यानी 50% टैरिफ तो ये हो गया। और पहले से जो टैरिफ लगा हुआ कुछ 10%, 6%, 5% जो भी लगा हुआ पहले से, तो इस तरह का मान जाओ किसी पे पहले से लगा हुआ 6%, अब 50% टैरिफ लगा दिया, यानी 56% टैरिफ हो गया। पहले से मान जाओ किसी पे 20% टैरिफ है, अब 50% टैरिफ अमेरिका ने लगाया, तो 50% जब लगाया तो कितना हो गया, 50 और 20 70%, तो 70%। तो अब क्या होगा, इतना कंपनियां दे नहीं पाएंगी, जो भारत की कंपनियां हैं इतना टैरिफ देगी, अगर देंगी तो उसको मुनाफा नहीं होगा, जब मुनाफा नहीं होगा तो कोई धंधा क्यों करेगा वहाँ पे जाके। और क्या बढ़ाएंगे, अगर अपना रेट बढ़ाएंगे तो वहाँ से अगर सस्ते दाम में मिल रहा है, जैसे पाकिस्तान पे ऊपर 19% टैरिफ लगाया है अमेरिका, पाकिस्तान के ऊपर 19%, पाकिस्तान के पर मेहरबान है। मोदी जी 11 साल में 10 बार गए अमेरिका, लेकिन उनकी जो विदेश नीति है पूरी तरह फेल है। पाकिस्तान की विदेश नीति, वही पाकिस्तान का साथ दे रहा है अमेरिका, टैरिफ भी उस पर कम है, 19% उस पर टैरिफ लगाया है। तो पाकिस्तान से अगर बन के जाएगा वहाँ पे, वैसे कपड़ा बन के जाएगा पाकिस्तान का, तो टैरिफ 19% है, भारत पे कितना है, 50% अतिरिक्त टैरिफ है। तो जो पाकिस्तान का होगा उसका दाम कम होगा, उसकी भारत का क्या होगा, 50% टैरिफ लगा है तो उसका दाम अधिक होगा। तो कोई भी जो वहाँ का खरीदने वाला होगा वो पाकिस्तान का खरीदेगा कपड़ा। कपड़े की बात नहीं है, हर एक जो लगा है टैरिफ, जिस पे भी लगा है, हर चीज़ का दाम आपका क्या हो जाएगा, हर चीज़ का दाम आपका बढ़ जाएगा। तो जो आपका सामान यहाँ से जाएगा वो अमेरिका के लोग नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि टैरिफ बढ़ा है तो दाम भी बढ़ेगा। तो निर्यात क्या हो जाएगा, वहाँ पे कम हो जाएगा, या बहुत कंपनियां बंद हो जाएंगी। अगर 50% टैरिफ लग गया तो सामान जाना बंद हो जाएगा। इस तरह क्या हो जाएगा, जो अमेरिका है, चीन पे भी टैरिफ कम लगाया है, चीन पे टैरिफ 30% लगाया। देखिए चीन भी तेल ले रहा है, किससे ले रहा है, चीन भी तेल ले रहा है, रूस से ले रहा है, लेकिन उस पर टैरिफ नहीं बढ़ा रहा है। भारत पे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा टैरिफ भारत पे है। पाकिस्तान पे भी टैरिफ कम है, 19% टैरिफ है, चीन पे 30% टैरिफ है। और हम क्या, हमारे यहाँ के लोग कह रहे थे भारत का डंका बज रहा है, पूरे विश्व में क्या हो रहा है, डंका बज रहा है। मीडिया के पेपर उठा के देखेंगे तो क्या होगा, लगता है कि डंका बज रहा है भारत का। लेकिन 11 साल के कार्यकाल में 10 बार आपने वहाँ पे गए और 10 में से 7 बार आपने ट्रंप से मिला। हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, 7 बार ट्रंप जी से मिले हैं, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ, उसका नतीजा 0, विदेश नीति फेल हो गई। अमेरिका के साथ व्यापार जो हुआ पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। और अमेरिका की जो बाज़ार वैल्यू है, सबसे ज़्यादा बाज़ार वैल्यू है उसकी, क्योंकि रेट वहाँ पे बढ़िया मिलता था और कंपनियों को ज़्यादा मुनाफा होता था। अगर अमेरिका से बात नहीं हुई, इस टैरिफ पे बात नहीं हुई, टैरिफ अमेरिका नहीं हटाता है, तो भारत की जो जीडीपी है वो डाउन हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका बाज़ार में भारत की कंपनियां की बड़ी मांग थी जब टैरिफ नहीं लगा था तो। लेकिन अब क्या हो जाएंगी, अब वहाँ से सामान जाना बंद हो जाएगा। अगर प्रोडक्ट नहीं बनेगा, प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, तो कंपनियां क्या हो जाएगी, अपना सेट डाउन करेंगी, यानी बंद करेंगी। छटाई होगा, कर्मचारियों का छटाई होगा, कर्मचारियों की नियुक्ति बंद हो जाएगी। और जो कंपनियां चलेगी नहीं तो क्या होगा, जो कर्मचारी हैं उनको हटाया जाएगा वहाँ से। तो कंपनियां
देखो, टैरिफ लगाने पर यही बात नहीं है कि व्यापार कम होगा, इसका असर भारत पे बहुत बुरी तरह से पड़ने वाला है। रोजगार पर भी बहुत मार पड़ने वाली है, लाखों लाखों में लोग बेरोजगार हो जाएंगे। यहाँ पे जो टैरिफ लगा हुआ है अमेरिका, चीन और पाकिस्तान दोनों से ज़्यादा टैरिफ लगा हुआ, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं कि हम विश्व में डंका बज रहा है। भारत में अमेरिका को होने वाले चुनिंदा निर्यात पर बुधवार को 61 ग्राम, इसमें 50% का क्या हुआ, टैरिफ लगा। 25% तो पहले से ही अतिरिक्त टैरिफ लगा हुआ था और 25% और बढ़ गया, यानी 50% हो गया। अब देखो, इसमें जो चुनिंदा हैं टैरिफ का पर, जिसे परिधान हो गया, परिधान का मतलब कपड़ा उपड़ा हो गया, रत्न हो गए, आभूषण, झींगा, चमड़ा और जूते, पशु उत्पाद के निर्यात पर होने वाला, इस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। ये सब किस पर ज़्यादा, जो कपड़ा उद्योग है यानी परिधान है, रत्न, आभूषण, झींगा, चमड़ा, ये सब, इस पे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा इस उद्योग पर। अगर सरकार इनको हेल्प नहीं करेगी तो ये क्या होगा, ये पूरी तरह से बर्बाद हो सकते हैं। नए शुल्क के बाद भारत प्रतिद्वंदी अमेरिका बाजार में बेहतर हो जाएंगे। ठीक है, कौन कौन से बेहतर हो जाएंगे, जो जिनका टैरिफ कम है उनकी क्या हो जाएंगे, वो बेहतर हो जाएंगे। जैसे म्यांमार है, म्यांमार में